भगवान श्री कृष्ण है। हम विदेशी, हम लोग विदेशी हैं। Well, American culture is full of casinos and meat eating. जोगी जी ने बहुत सुंदर बनाया है और जय जयकार है सनातन धर्म के मनावे आगे बढ़ावे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में इन दिनों आस्था अपने चरम पर है। हर तरफ लोग बाग आपको दिखाई देंगे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ में पहुंचने के लिए देश ही नहीं अपितु जो विदेश के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह सभी प्रयागराज की रेती पर पहुंच रहे हैं। तो आइए आप लोगों को प्रयागराज में प्रायोजित महाकुंभ के विभिन्न तस्वीरों का विजिट कराने का काम करते हैं। अभी आप लोग प्रयागराज के महाकुंभ में हैं और यहाँ पर धार्मिक पुस्तक बेचने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदी लैंग्वेज? सनातन धर्म भक्ति योग है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हम विदेशी, हम लोग विदेशी हैं। किस कंट्री से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जी। लेकिन हमारा कंट्री गंदा है, गोश्त खाते हैं, गैम्बलिंग हाउस, casino, सिनेमा, मूवी, फिल्म देख सकते हैं। बट भारत में भक्ति योग कर सकते हैं, साधु संग में कर सकते हैं जी। What is America and India culture difference looking? जी। Well, American culture is full of casinos and meat eating and enjoyment, and very mundane. Like, people don't know the soul. People don't know that God is a personality. He's Satchidananda, but he's a personality of Godhead. And so people don't know the topmost way to worship God. So we can come here and understand Sanatana Dharma. What's your name? Makeshwari Dasi, at your service. Thank. दोस्तों, तस्वीरों में देख पा रहे लाखों की संख्या में आपको प्रयागराज की रेती पर लोग बाग देखने को मिल जाएंगे, जो अलग अलग सभ्यता के रहने वाले हैं, अलग अलग समुदाय के रहने वाले हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। वह सभी आपको एक ही स्थल पर देखने को मिलेंगे। वह स्थल है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट। धर्म और अध्यात्म के लिए अपने स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज करा चुका प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट का जब जिक्र किया जाता है तो अपने आप में वह आस्था से जुड़ जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि साधु संत महात्माओं के साथ सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी की तपस्थली प्रयागराज का त्रिवेणी संगम रहा है। यही कारण है कि सनातन धर्म के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए यह स्थल बेहद खास माना जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है, जो 144 वर्ष बाद यह कार्यक्रम प्रायोजित हो रहा है। ऐसा अद्भुत, ऐसा अलौकिक नज़ारा शायद आपको किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। हर तरफ लोगों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। जिस प्रकार से लोगों में आस्था देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तो देख पाओगे दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का रेला, श्रद्धालुओं का मेला प्रयागराज में बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का महाकुंभ पूरी तरह से डिजिटल तरीके से प्रायोजित किया गया है, जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर लगभग 42 किलोमीटर में यह महाकुंभ प्रायोजित किया गया है। अगर हम लोगों के ठहरने और संतों के रुकने की बात करें तो दोस्तों, पूरे महाकुंभ में 25 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं और उन सभी सेक्टरों में श्रद्धालुओं को रुकने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो भी देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सभी को रहने की उच्च क्वालिटी की व्यवस्था की गई है। और लोगों को खाने के लिए बहुत सारे लंगर, बहुत सारे भंडारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर लोग प्रसाद के रूप में
वहां पर भोजन प्राप्त कर पाएंगे। सामने देख पा रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इस लोकेशन की बात करें तो यह लोकेशन आपको लेटे हुए हनुमान मंदिर के जस्ट बगल और दारागंज के ओर जाने वाले मार्ग का है, जहां से हम आप लोगों को यह तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं। इस मार्ग पर लाखों की संख्या में लोग बाग आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर यही हम संगम जोन की बात करें तो वहां पर भी श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से धर्म और अध्यात्म के प्रति संत समाज के लोगों में उत्साह है, उसी प्रकार से देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक बुजुर्ग महिलाओं में भी उत्साह है और वह सभी यहाँ पर आने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, कुछ तो खास है प्रयागराज की रेती में, प्रयागराज की माटी में, प्रयागराज की हवा में, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग सभ्यता के रहने वाले लोग बाग आपको ऐसे ही निरंतर दिखाई देंगे। तो निरंतर लोगों की भीड़, संतों की भीड़, कल्पवासियों की भीड़ प्रयागराज की रेती पर बढ़ रही है। आइए दोस्तों, आप लोगों को अन्य तस्वीरों से जोड़ते हैं और वहाँ का जो अलौकिक विहंगम नज़ारा है उसे भी दिखाने का काम करते हैं। देखिए बाबा जी आ रहे हैं, ये हम बात करते हैं। महाराज जी, कहाँ से आगमन हो रहा है? नेपाल काठमांडू। नेपाल काठमांडू। प्रयागराज में आने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आनंद है, जय जयकार हो। हाँ। सनातन धर्म की जय हो। महाराज जी, सनातन धर्म के लिए यह महाकुंभ कितना खास मायने रखता है? ये जो कुंभ तो सब देते 33 करोड़ देवता के वास यहाँ आया है। जी जी। ये तो महाप्रभु के में आया, हिंदू धर्म सनातन की जय हो। जी जी। क्या इसके पहले भी बाबा जी आपका प्रयागराज में आगमन हुआ या यह पहली बार है? ये 5वां बार है। यह 5वां बार आप आए हैं। इसके अलावा भी अन्य जो क्षेत्रों में, अन्य स्थलों पर जो महाकुंभ आयोजित होता है, क्या वहाँ भी आप जाते हैं? एकदम जाता, पंचवटी नासिक भी जाता हूँ, उज्जैन भी जाता हूँ। जी जी। हरिद्वार भी जाता हूँ। उन स्थलों के अपेक्षा प्रयागराज का जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? अलग ने जोगी जी ने बहुत सुंदर बनाया है और जय जयकार है। सनातन धर्म के मनावे, आगे बढ़ावे और हिंदू धर्म राष्ट्र बढ़ावे, वही है आनंद है। उनसे बढ़ के कोई नहीं बताऊंगा। और जय जयकार रहे, भरे पूरे रहे, आनंद रहे। आप नेपाल काठमांडू से हैं? मैं नेपाल काठमांडू। दोस्तों, इस तरह तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी तंबुओं का शहर देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से आपको बड़े शहरों में ईंट, पत्थर और बालू की बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से आप प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर इन दिनों बड़े बड़े टेंट तंबू के शहर देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी घरों को इन टेंट तंबुओं के माध्यम से बनाने का कार्य किया गया है। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको इन टेंटों का काफिला, टेंटों का शहर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े शिविर, वीवीआईपी शिविर यहाँ पर बनाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु, जो भी कल्पवासी, जो भी पर्यटक या जो बड़े संत हैं, उनके द्वारा यह शिविर बनाने का कार्य किया गया है। तो देख पाओ कितनी भव्य तरीके से वह सारी व्यवस्थाएं इन टेंट शिविरों में उपलब्ध कराई गई है दोस्तों, जो किसी भी वीआईपी होटलों या वीवीआईपी घरों में देखने को मिलता है। तो देख पा रहे होंगे सामने आपको माँ यमुना की लहरें देखने को मिलेंगी और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का पावन पवित्र स्थल संगम देखने को मिलेगा। अगर इस परिक्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, यह नैनी का नया ओवरब्रिज है और इस ओवरब्रिज के नीचे पूरी तरह तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया गया है। यहाँ पर सामने आपको यमुना नदी में निषाद क्रूज देखने को मिलेगा, जो वीवीआईपी लोगों को संगम में भ्रमण कराने का काम करता है। पूरी तरह से आधुनिक काल की मशीनों से लैस यह निषाद क्रूज काफी तीव्र गति से रेलवे के ट्रेन की तरह यह पानी में भागने का काम करता है। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी निषाद क्रूज से पूरे संगम का भ्रमण किए थे और महाकुंभ का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों, देख पाओगे इस तरह बड़ी संख्या में टेंटों का शहर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अस्थायी मोबाइल टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन की नेटवर्किंग से किसी प्रकार की समस्या से न जूझना पड़े, उसको लेकर यहाँ पर अस्थायी टावर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, अभी हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर थे। त्रिवेणी संगम का जो महाकुंभ को लेकर यहाँ का नज़ारा है, उसकी विभिन्न तस्वीरों का अवलोकन कराने का काम किया। इस समय त्रिवेणी संगम पूरी तरह से सागर में तब्दील हो चुका है। जिस प्रकार से 3 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है, उसी प्रकार से लोगों की भीड़ भाड़ भी प्रयागराज की रेती पर अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।